कहानी है एक डॉक्टर की जो सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर थे। एक दिन वो हॉस्पिटल जाते हैं, तब हॉस्पिटल के बेड पर तड़पती हुई एक लड़की दिखती है जो दर्द से तड़प रही थी। नर्स आकर डॉक्टर से कहती है कि सर, आज इस मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर 2 दिन से छुट्टी पर हैं। जब डॉक्टर उस लड़की की फाइल देखते हैं तो फाइल जमीन पर फेंक कर बिना इलाज करे वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर अपने घर जाकर अपनी पत्नी को उस लड़की के बारे में बताते हैं। जब पत्नी ने पूछा कि आपने उस लड़की का इलाज क्यों नहीं किया, तब डॉक्टर ने बताया कि वह लड़की एक धंधे वाली थी। मैं ऐसी लड़की का इलाज नहीं कर सकता जो ऐसा गंदा काम करती थी। तब डॉक्टर की पत्नी कहती है कि जब आप चोरों, राजनीतिज्ञों, कातिलों का इलाज कर सकते हो तो उस लड़की का क्यों नहीं। हो सकता है वो किसी हालात की मारी हो और मजबूरी में ये काम करती हो। अगले दिन डॉक्टर फिर रोज की तरह हॉस्पिटल जाता है और वह लड़की वैसे ही दर्द से तड़पकर चिल्ला रही थी। डॉक्टर अपनी पत्नी की कही बात याद करता है और उस लड़की की फाइल उठाकर देखता है और उसे दर्द से राहत का इंजेक्शन देता है। और एकदम से उसकी नज़र लड़की के हाथों पर पड़ती है। उसके हाथों पर सिगरेट से जले के निशान देखकर डॉक्टर उससे पूछता है कि लैला, ये निशान कैसे हैं। तब वह लड़की कहती है कि मेरा नाम लैला नहीं है, किस्मत है साहब, जिसके साथ किस्मत ने बहुत गंदा खेल खेला है। वो बताती है कि वह अपने भाई को स्कूल लेकर घर जा रही थी। रास्ते में एक टेम्पो आई और कुछ आदमी उसमें से निकले और उसे बोरे में बंद करके गाड़ी में पटक दिया। जब बोरे का मुंह खुला तो उसने खुद को एक कोठे पर पाया, जहां एक औरत मुझे कहती है कि तुझे बहुत पैसे देकर मैंने खरीदा है। उस दिन मुझे पता चला कि इंसानों को भी खरीदा और बेचा जाता है। उस औरत ने मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और रोज उस कमरे में नए नए चेहरे आकर मुझे जानवरों की तरह नोचते थे। जब मैं उनका विरोध करती तो मुझे डंडों से पीटा जाता, सिगरेट से जलाकर मुझे तोड़ने की कोशिश की जाती। इतना कहकर किस्मत गहरी नींद में सो जाती है और डॉक्टर भी अपने घर चला जाता है। वह अपने घर जाकर अपनी पत्नी को उस लड़की के बारे में बताता है। तब उनकी पत्नी कहती है कि हम ऐसी लड़कियों की चाहकर भी मदद नहीं कर सकते क्योंकि प्रशासन खुद कुछ नहीं करता। तब डॉक्टर कहते हैं कि हम हर लड़की के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, पर किस्मत को उस दलदल से बाहर जरूर निकालना है। अगले दिन डॉक्टर हॉस्पिटल जाता है तो देखता है कि किस्मत जमीन पर गिरी पड़ी थी और उठने की कोशिश करती है, पर उठ नहीं पाती। डॉक्टर और नर्स उसे उठाकर बेड पर लिटा देते हैं। किस्मत मासूमियत भरे लहजे में डॉक्टर से कहती है कि मैं चल क्यों नहीं पा रही। तब डॉक्टर उसके पैर का चेकअप करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है। यह सुनकर वह रोने लगी और बोली, अच्छा हुआ साहब, अब पैरों से जान चली गई। अब मुझे कोई कितना भी मारेगा, मुझे दर्द तो नहीं होगा। और वह अपाहिज हो जाती है। वह डॉक्टर को बताती है कि एक बार उसने उस नर्क से भागने की कोशिश की थी, तब उसे डंडों से 3 दिन तक मारा गया। किस्मत डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहती है, साहब मुझे बचा लो, मैं उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहती। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर डॉक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर के मन में बहुत गुस्सा रहता है। फिर वह किस्मत को न्याय दिलाने में जुट जाता है और मीडिया, एनजीओ, पुलिस, कोर्ट सबसे संपर्क करता है और किस्मत को न्याय दिलाने में सफल हो जाता है और उसके घर का पता लगवाकर उसे उसके घर भेज दिया जाता है। किस्मत भी अपने घर जाने की बात पर बहुत खुश होती है। फिर कुछ दिनों बाद किस्मत का डॉक्टर के पास फोन आता है और किस्मत जोर जोर से रो रही थी। वह बताती है कि वो एक एनजीओ में है। डॉक्टर साहब घबराकर उसके पास जाते हैं और किस्मत से पूछते हैं कि तुम तो अपने परिवार के पास चली गई थी, वापस क्यों आ गई। किस्मत बताती है कि उसके परिवार वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। किस्मत रोते हुए कहती है कि हम जैसी लड़कियों का कोई घर नहीं होता साहब। डॉक्टर को यह सुनकर धक्का सा लग जाता है और डॉक्टर वहां से निशब्द होकर निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद वह किस्मत को लेने वापस आते हैं और किस्मत की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कहीं ले जाते हैं। जब किस्मत की आंख पर से पट्टी हटाते हैं तो वह पूछती है कि मुझे कहाँ लेकर आए हो साहब। तब डॉक्टर कहते हैं कि ये तुम्हारा नया घर है। किस्मत बहुत खुश होती है। डॉक्टर साहब उसे एक आश्रम के में ले जाते हैं जहाँ पर उसी के जैसी कई लड़कियां रहती है जिन्हें उनके घर वाले और समाज ठुकरा देता है। वह आश्रम डॉक्टर साहब बनवाते हैं। उस आश्रम का नाम किस्मत आश्रम रखा गया था ताकि कोई लड़की बेसहारा ना हो।